हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। आप सभी जानते हैं 26-27 जून को आपका वीडियो एग्जाम लगा हुआ है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिए, नया ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट में। इन्हीं को लगातार आपके चैनल पर कराया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है। ए ऑप्शन है धान, गेहूं, कपास या फिर सरसों। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कपास। कपास की फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो अंडर वाटर मेट्रो का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था आपका कोलकाता में। कहाँ पे? हुगली नदी में किया गया था। कहाँ पे? हुगली नदी में किया गया था ये इसका उद्घाटन। हुगली नदी में ये बनाया गया है, जो एक अंडर वाटर मेट्रो जो एक नहीं पुल बनाया गया है जो अंदर, ठीक है, ब्रिज बोल सकते हैं उसको, है ठीक है, सुरंग मार्ग बोल सकते हैं, वो जो है हुगली नदी के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। तो ये संपन्न कहाँ हुआ है? ये इस बार का जो संपन्न हुआ बेटा है वो इंदौर में संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बेटा 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जब गांधी जी इंडिया वापस लौट कर आए थे तभी से यह उसकी उपलक्ष्य में यह बनाया जाता है। हर 2 सालों के अंतर पे 2 सालों के अंतर बनाया जाता है। ठीक है, 2 सालों के अंतर पे बनाया जाता है। इस बार जो अतिथि थे हम लोग के वो थे गुयाना के राष्ट्रपति। वहाँ पे कौन है? मोहम्मद इरफान अली। कौन है बेटा इसमें? मोहम्मद इरफान अली। ये इंदौर आए हुए थे, इरफान अली। 2003 से यह दिवस मनाना शुरू किया गया। ठीक है, 9 जनवरी क्यों चुना गया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MV गंगा विलास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV गंगा विलास क्रूज अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज द्वारा विकसित एवं संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है बेटा। यह वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय जल यात्रा 51 में पूरी करेगी। यही पॉइंट बिल्कुल आपका सही है। तो आपके ये तीनों पॉइंट सही है। आपको ऑप्शन देखना है, केवल 1 और 2 गलत है, केवल 2 और 3 ये भी गलत है, 1, 2 और 3 सभी ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है, या फिर भरतनाट्यम राजस्थान का। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए उड़ीसी जो है उड़ीसा का ही है। ठीक है, कथकली केरल का ही है। केरल का एक बेटा और है, कौन सा? मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य बेटा कितने हैं? 8 हैं टोटल शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य टोटल हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम राजस्थान का ना होकर कहाँ का ही है? ये बेटा तमिलनाडु का है। कहाँ का बेटा है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। आपको एक ध्यान रखना है, सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया अभी है सत्रिया। यह किस देश का शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का है? यह बेटा है असम का। कहाँ का है? असम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? नामदेव, चैतन्य, कबीरदास या फिर रामानंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा चैतन्य बिल्कुल सही आंसर इसका है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? चैतन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन से, बीड़ा से, तबला से या फिर सितार से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन से है। वायलिन से बेटा और कौन संबंधित है? ये बेटा जैसे टी.एन. कृष्णन आपके हैं, ठीक है, टी.एन. कृष्णन, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ टी.एन. कृष्णन। और बेटा याद कर सकते हैं एल. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, ये बेटा आपके वायलिन ही बजाते हैं, ठीक है। तबला के आपको ध्यान रखना है कौन? अल्लाह रखा खा, अल्लाह रखा खा, रखा खा, ठीक है, अल्लाह रखा खा। तबला के सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री मिला था, अल्लाह रखा खा को ये, ठीक है। ये तबला के बहुत बड़े मतलब वादक हैं ये, ठीक है। वीणा के आपको ध्यान रखना है, वीणा के बेटा एस बालचंद्रन आपको याद रखना है, एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन जो हैं ये वीणा के हैं। सितार के आपको ध्यान रखना है, सितार के पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, रविशंकर, इन्हें बेटा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी अवार्ड इनको मिले हुए हैं पंडित रविशंकर को। और सभी टॉप अवार्ड किसको मिले हुए हैं? बिस्मिल्लाह खां को, जो कि शहनाई बजाते बेटा हैं। जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई वादक हैं, उन्हें बेटा शहनाई वादक हैं कौन? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। इन्हें हर एक अवार्ड मिला हुआ है, मतलब कि जितने बड़े अवार्ड हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित रविशंकर और विलायत खां आपको इसमें रखना है, याद है, विलायत खां सितार बजाते हैं, ठीक है। इतने नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन सा है? इनमें से कौन सा सही युग्म है? मनीष नरवाल, मनीष नरवाल बैडमिंटन खेलते हैं, सुमित अंतिल निशानेबाजी, अवनी लखेरा निशानेबाजी, प्रमोद भगत जेवलिन। तो इसमें पूछा गया सही युग्म कौन सा है, तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो है निशानेबाजी ही है, ठीक है। मनीष नरवाल बैडमिंटन लिखा हुआ है, अगर बैडमिंटन नहीं खेलते तो फिर ये खेलते क्या है? ये खेलते बेटा निशानेबाज, ठीक है, ये बेटा एक निशानेबाजी खेलते हैं, ठीक है, निशानेबाज हैं एक ये बहुत बड़े। नेक्स्ट है सुमित अंतिल क्या खेलते हैं? अगर ये निशानेबाज नहीं खेलते हैं तो क्या खेलते हैं? ये बेटा जेवलिन थ्रो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो, ठीक है बेटा, बहुत क्लोज में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सुमित अंतिल क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो खेलते हैं। अवनी लखेरा निशानेबाज बिल्कुल सही है। प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन से, बैडमिंटन से, ठीक है। कुछ बेटा हॉर्न की आवाज़ आती रहेंगी आपको बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? चीन के, यूएसए के, इजराइल या फिर कनाडा? तो यह किस देश ने तैयार किया? यह तैयार किया इजराइल देश ने, ठीक है। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या तात्या टोपे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस बेटा मनाया कब जाता है? ध्यान रखना, यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसमें होता क्या है, जो गोल्ड सिल्वर होता है बेटा, गोल्ड सिल्वर होता है बेटा, ठीक, उसके ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर, किक शब्द किससे संबंधित है? ये 3 वर्ड आपको, फुल बैक, कॉर्नर, ठीक है। किक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल। किक आप किस में मारते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो एक पुस्तक आपसे पूछी ही जाएगी, उसके लेखक का नाम पूछा जाएगा। वरुण मायरा, मतंग राम, कैरी फाउंटेन या फिर डगलस स्टुअर्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण मायरा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर का मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है उसी दिन
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ध्यान रखिएगा, चीन, रूस, यूएसए या फिर इजराइल। तो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन कर सकता है? चाइना ने किया है, ताइवान उसके क्लोज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सर कहाँ स्थित है? अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र या स्विट्जरलैंड? लक्सर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना इसमें है, तो यह जो है लक्सर मिस्र में। देखिए जगह का नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। लक्सर कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? मगहर में, काशी में, प्रयागराज में या फिर कन्नौज में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगहर। संत कबीर एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? मगहर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया है? देखिए ये यूपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये संत कबीर एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपको यूपी के दिए गए हैं। रामायण सर्किट के लिए किन स्थलों का विकास किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये इसमें ऑप्शन दिया गया आपके चित्रकूट, अयोध्या, श्रवणबेरपुर या सभी। तो इसके बेटा सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। इस सभी रामायण सर्किट में विकास किया गया इन स्थलों का। ऐसे बेटा पूछ सकते हैं आपसे, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, कौन पूछ सकते हैं? कृष्ण सर्किट में कौन कौन से किन का विकास किया जाएगा? ठीक है, तो कृष्ण सर्किट में बेटा मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? बलिया, मेरठ, बनारस या फिर लखनऊ? तो मंगल पांडे जिन्होंने 58-57 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है, तो इनका जन्म पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ? तो देखिए इनके जन्म स्थल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जन्म हुआ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्श गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? ठीक है, खुरपाताल, जैतापुर, गुरुग्राम या फिर फगवाड़ा? तो मार्श गार्डन का कहाँ स्थापित किया गया है? या खुरपाताल में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा आप हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में है? महायोगी गोरखनाथ, तो गोरखनाथ सुन के ही आप समझ गए होंगे ये कहाँ की बात की जा रही है। तो आप सभी ऑप्शन काट सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या उपयुक्त सभी? तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, जो पर्यावरण की चीजें जितनी भी हैं, ठीक है, सरकार का काम है कि हम लोग को अच्छे बेस्ट से बेस्ट पर्यावरण उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अच्छे से अच्छा, मतलब यहाँ पे ये ध्वनि प्रदूषण वगैरह, ठीक है, धूल प्रदूषण, ये सब कोई भी प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेजॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? ये डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? चेन्नई, लखनऊ, अयोध्या या फिर सूरत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत में यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे प्राप्त हुआ है? डेविड वार्नर को, प्रकाश पादुकोण को, प्रीति अरोड़ा को या पुलेला गोपी चंद्र को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रकाश पादुकोण को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति जो उस समय थी उसमें गाय ऑप्शन आपका, हाथी, गैंडा या बाघ? तो किसका चित्रण नहीं किया गया? गाय का चित्रण नहीं किया गया है, जबकि आपका हाथी, बाघ और गैंडा सभी का चित्रण बेटा यहाँ पे किया गया था। हड़प्पा संस्कृति ध्यान रखिएगा, किसने खोज की थी हड़प्पा संस्कृति की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की खोज की थी इस जगह की। साहनी 1921 में, कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, हड़प्पा जो संस्कृति थी किस नदी के किनारे थी? ठीक है, ये ध्यान रखा, रावी नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टार फिश
प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा प्रजनन, मुकुलन या पुनर्जनन। ठीक है, तो हाइड्रा जो बेटा होते हैं, ठीक है, ये पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, बम्बई, लाहौर या फैजपुर? इस संविधान सभा वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कई बार है, तो ध्यान रखिए फैजपुर में हुई थी, तो वहां पे ये इसकी मांग रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, गोदावरी या फिर कावेरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कावेरी। कावेरी नदी पर यह स्थित है। कावेरी नदी पर एक जलप्रपात और स्थित है जो कि बहुत बार पूछा गया है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, 122, 126 या फिर 139? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह 122 अनुच्छेद के तहत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, बनारस, प्रयागराज या फिर आगरा? तो एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल यह जो बेटा आगरा में की गई है। ठीक है, ऑयल से संबंधित रखना तो आगरा ही टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था कब? तो लोकायुक्त का पद कब बनाया गया उत्तर प्रदेश में? 1975 में, 1950 में, 1970 या 65 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 में यह पद बनाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं कौन बेटा? तो ध्यान रखिएगा संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा जो है इस समय लोकायुक्त हैं बेटा। ठीक है, जस्टिस संजय मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में? तो ये बेटा उत्तर प्रदेश जीके में क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा आपको कि ये भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये कानपुर में स्थित है भीतर गांव का मंदिर। ये गुप्त काल में बनाया गया था मंदिर, गुप्तकालीन, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ इसीलिए है गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना। तो आपको एक ध्यान मंदिर और रखना है, गुप्त काल में ही बनवाया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक बेटा मंदिर बनवाया गया था, बेटा है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर ध्यान रखना आपको है, यह गुप्त काल में ही बनवाया गया था। एक बेटा है मध्य प्रदेश में ही भूमरा का मंदिर। किसका? भूमरा का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखें। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो है बेटा, ये भीतर गांव का जो मंदिर है वो कृष्ण मंदिर है एक तरीके से। ठीक है, एक ध्यान रखना ललितपुर में यूपी में ही बनवाया गया है। कौन सा बेटा बनवाया गया है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में ना लिखा हो, समझ में ना आया तो आप सुनिए जरा इसको। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर में बनाया गया था गुप्त काल के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, हाँ, भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन घोषित किया है? अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को, पंकज त्रिपाठी या राजकुमार राव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पंकज त्रिपाठी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब, ठीक है, बिहू आंध्र प्रदेश, डांडिया गुजरात या फिर बाउल पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहू बेटा असम का है ना कि आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिहू असम का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो, एनआरआई जमा या बाहरी वाणिज्यिक उधार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीक के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? ठीक है, बिम्स्टेक के लिए तो थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया या पाकिस्तान? तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान ऐसा कोई सदस्य नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? मजदूरी, वेतन, मुनाफा, किराया या ऋण? तो बेटा ऋण किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा, तो ऋण आपको ऐसे ही काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ
के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह, विवेक मूर्ति, सुजायलाल थाउसेन या अजय भाटू? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आंसर बेटा सुजायलाल थाउसेन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? किसका इसका बेटा? भारत और जापान। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये ध्यान रखिए आप। वाराणसी। ठीक है, दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया? बनारस में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते बेटा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? क्या? जलोढ़ का निक्षेपण, लोहेस का निक्षेपण, सहन वनस्पति आवरण या अपक्षालन एवं केशिका क्रिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई है 1835 में। ठीक है, के आसपास अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो गवर्नर जनरल इसमें कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के से कौन लाभान्वित होता है? लेनदार, देनदार, बैंक या फिर नागरिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा देनदार। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश, एशियाई देश, विकसित देश या तेल उत्पादक देश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्त्री, यान मार्टेल, कोरोल सील्ड या चेतन भगत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यान मार्टेल। तो आपकी दो बुक पूछी गई इसमें, लाइफ ऑफ पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? रात, शाम, सुबह या तीसरे पहर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो जाएगा सुबह में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ध्यान रखिए कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको सभी पता ही जानते ही हैं कि जो बिहार है, बिहार बेटा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या, अधिक से अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है, सबसे कम पूछा जाए तो ध्यान रखिए, ज़्यादा और कम तो आपको याद ही रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 2011 की जनगणना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, अभी कोई नई जनगणना नहीं आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछी जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है बेटा? यूपी की है। और सबसे कम पूछी जाए तो सिक्किम की बेटा। किसकी हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। घनत्व पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है। दोस्तों, आपने ये सभी क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन आपको के लिए लेके आए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको वीडियो जो आप 26-27 जून को देने जाएंगे उसमें आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए अपने। ठीक है, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।